5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारियों में लगी और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 12 मंत्रियों की फौज को उतारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो गए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति जी। लगातार सर तमाम मंत्रियों की फौज को आप लोगों ने उतार दिया है। मध्य प्रदेश की बात करी जाए, राजस्थान की बात करी जाए, क्या लगता है सर किस तरीके के परिणाम होंगे? चुनौती है सर? परिणाम भाजपा के पक्ष में होंगे और हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हमारे पास नेता हैं, हमारे पास अगर संगठन की दृष्टि से देखी जाए तो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। संगठन के आधार पर हम देखें तो हमारे पास कार्यकर्ता जब हैं, नेता हैं, तो चुनाव में निश्चित रूप से उनका सहयोग होना चाहिए। और जब जिम्मेदारी हमारे मंत्री हों, संगठन के पदाधिकारी हों, उनको मिलती है तो सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। इसलिए जो संगठन ने और सरकार ने जो उचित समझा है वो हमारे मंत्रीगण गए हैं, हमारे संगठन के भी पदाधिकारी गए, हमारे सांसद भी गए हैं, पहले हमारे विधायक गए थे। तो जहां संगठन ने उचित समझा है उनको भेजा है और निश्चित रूप से पार्टी के लिए काम करना हम सब लोगों का दायित्व बनता है। अखिलेश यादव भी वहाँ पर 2 दिन से मौजूद हैं, कल भी मौजूद थे। कल भी उन्होंने कहा है कि जो वहाँ की बहनें हैं उनको 6,000 रुपये जो है वो खाते में भेजा जाएगा, जो वहाँ के आदिवासी हैं उनको फ्री बिजली दी जाएगी। तो आपको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए, हर पार्टी अपना कोशिश करती है कि हम सरकार बनाएं, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं समाजवादी पार्टी किस स्तर पे है वहाँ। शिवराज सिंह चौहान हो हमारे, चाहे हमारे वहाँ और अन्य नेता हो हमारे, बहुत लोकप्रियता उनकी है मध्य प्रदेश में। और शिवराज सिंह चौहान तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के नाम से मशहूर हैं, सब बच्चे उनको प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं है, और लोक लुभावन वायदे सभी लोग करते हैं अपने चुनाव की दृष्टि से। लेकिन वहाँ मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी और हमारे संगठन के जो भी सरकार के मंत्रीगण गए हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। विपक्षी गठबंधन है जो है सर सीटों को लेकर लगातार ये कह रहा है कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, सपा कांग्रेस पे दबाव बना रही है। तो आपको लगता है कि सीटों के बंटवारों को लेकर इसमें कुछ स्थिति जो है वो पनप सकती है सर? हम तो पहले भी कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि चुनाव आते आते देखना क्या स्थिति होगी। जो डॉट डॉट लगा है उसका गैप बढ़ेगा। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो भी रामलला के दर्शन के लिए आ सकते हैं लोकसभा चुनाव के पहले। तो आपको लगता है कि अब प्रभु श्री राम की याद उनको क्यों आ रही है? ये अच्छी बात है। भाजपा का जो कार्य था, भाजपा ने केंद्र में मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, देश की संस्कृति को बढ़ाया है और मैं मानता हूँ ये अच्छी बात है। एक बार कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी और राम सेतु को नकारती थी, और आज वही कांग्रेस के बड़े नेता अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो इस बात की पुष्टि है कि राम थे और राम आगे भी रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप आगरा पहुंचे, वहाँ पे जेल पे आपने तमाम कैदियों से मुलाकात करी, उनको कपड़े वितरण भी किए। तो बताया जाता है कि उन कैदियों से कभी कोई मिलने नहीं आया, अचानक से आप पहुंचे वहाँ पर। देखिए, ये बात सही है आपकी। जन्माष्टमी पे हमारे घर अधीक्षक का आना हुआ था, मिलना हुआ, तो अधीक्षक ने हमें बताया कि सर 150 कैदी हमारी जेल में ऐसे हैं, उनसे कोई मिलने नहीं आता और उनके मात्र एक जोड़ी कपड़े हैं। एक कच्चा बनियान भी एक ही है और अपने ऊपर के कपड़े भी एक ही जोड़ी हैं, और उनको धोते हैं और फिर सुखाते हैं, उसके बाद सुखाने के बाद तब वो पहनते हैं। तो हमने अपने सहयोगियों से कहा, और क्योंकि बीच में थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ तो 8 दिन लेट भी हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल से ही 1 घंटे का समय निकाल करके उन कैदियों को वस्त्र वितरण, 150 कैदी थे जिनके पास एक जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ नहीं था। कपड़े जब बांटने गए तो कैदियों में खुशी भी थी और भावुक भी हुए। भावुक इसलिए हुए, उन्होंने, मैंने पूछा बुला करके तो उन्होंने कहा कि हमारा घर का, परिवार का कोई व्यक्ति हमसे नहीं मिलना आता है और हमारे जेल विभाग के मंत्री एक हमारे लिए चिंता करके कपड़े देने आए हैं, इसलिए भावुकता आ गई। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी वीसी के माध्यम से तमाम पुलिस कर्मियों को लताड़ लगाई थी, अधिकारियों को फटकार लगाई थी। आपको लगता है कि इसका कुछ असर दिखाई देगा? आप लोग ने भी किसी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि काम को सही तरीके से करें, क्योंकि सीएम योगी कई लोगों से नाराज़ हैं। निश्चित रूप से जो सही काम नहीं करेगा और सरकार की इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे अपने मंत्रीगण हों, अपने विभाग के बारे में
विभाग को ठीक चलाना है और जनता ने जो अपेक्षा हमसे की है, दूसरी बार हमें सरकार बना के दी है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है उस जनता के प्रति जवाबदेही हम लोगों की है और उसके लिए जनता के प्रति समर्पित होकर काम करना हम लोगों का दायित्व बनता है। उसमें जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा, जो रोड़ा बनेगा तो उसको ठीक तो किया ही जाएगा और निश्चित रूप से सर अधिकारी कर्मचारियों को भी सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद है और उनका कहना यह है कि सरकारी हो, अधिकारी हो या कोई भी, उन सभी को सरकार की मंशा के ही अनुरूप कार्य करना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।